नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये एज पर आवर डेली रूटीन हमारा जो बैंक निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं जो बैंक निफ्टी को दिशा देते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। तो एक बार मैं फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो उसी की लेके आया हूँ। आज 23 अगस्त का एनालिसिस है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ दोस्तों, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन केस अगर आपको व्यू ठीक लगता है, जो स्टडी पर्पज है, अगर आप बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने बीरबल से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। ठीक है, अब आ जाइए। ये है एसबीआई का चार्ट। एसबीआई का चार्ट है दोस्तों। एसबीआई के चार्ट में मैंने पिछली बार क्या कहा था एक बार वो सुन लेते हैं। पिछली बार क्या मतलब, जो 20 अगस्त को जो मैंने वीडियो बनाई थी, सबसे पहले मैंने एसबीआई को कवर किया था चार्ट, जिसमें प्रॉपर वीकनेस दिख रही थी। 10 EM में नीचे की तरफ आ गया था, 20 EM में नीचे की तरफ आ गया था। आपको मैंने प्रॉपर बता दिया था कि भैया इस लेवल के नीचे 415 के नीचे जाते ही इसका टारगेट 402 का है। पिछली वीडियो आप निकाल के देखेंगे। तो ये 20 तारीख को मैं बोल रहा था, और आज इसका आप लो चेक करिए 401.43 चेक करिए। इस कैंडल का लो चेक करिए, यहां पे लिखा है 401.3। ठीक है, 401.3 नीचे लो बना के माल ऊपर खींच दिया गया, पर आया, इसको आना पड़ा। ठीक है, इस लेवल की नॉलेज दोस्तों मैं रखता हूं। ठीक है, तो आप कोई ऐसे वैसे चैनल पे नहीं। अब आ जाइए, इसका करना क्या है हमको कर। हैमर कैंडल बनी है, ओके, डाउन ट्रेंड में हैमर ही बनता है। साइन होता है रिवर्सल का। ठीक है, कि हाँ भाई, जो डाउन ट्रेंड आ रहा था इसका रिवर्स हो सकता है। अब ठुकेगा वो जो मेरी पूरी वीडियो स्किप करके देखता है कि हाँ रिवर्सल का है। जो ये चीजें सुनता नहीं है, मेक श्योर करिए, एनश्योर करिए, ऐसी चीजें नहीं सुनता है ना अगर, तो वो हमेशा लॉस में ही करता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा वो तो सुनना है नहीं, बाय करने को सुन लेंगे बस। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है हमेशा हैमर, पर कंफर्म कब होता है, जब इस लेवल का जो हैमर का हाई है उसके ऊपर चले, तब। नहीं चलता तो कोई तेजी नहीं है फिर उसमें। अगर एसबीआई 413 के ऊपर चलता है तो उसका टारगेट निकल के आ रहे हैं, लिख लीजिए आप, 417 और 419, और वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, 417 आते ही, 417 418 आते ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। किसी चीज का इंतजार नहीं करना है। ये जो अब क्या हो सकता है भैया ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी हो, बट स्ट्रक्चर इसका और खराब हुआ है। इसका 10 EM में 50 EMA के नीचे आ गया। ठीक है, 10 EM में 50 EMA के नीचे आ गया है। अगर ये ऊपर की तरफ जंप देता है तो ये यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, दोनों के दोनों इकट्ठे 418 से लेके 421 के बीच में। तो इतना आसान नहीं होगा इसके लिए इन दोनों को पार करना। तो कल अगर 413 के ऊपर, जो कि ये हैमर बना है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो आपको 417 418 एसबीआई में देखने को मिल सकता है। वहां पे डेफिनेटली इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है आपको। ठीक है, और इन केस ये 401 को भी, क्या 400 को भी तोड़ देता है, 400 को तोड़ देता है, तो आपको 395 और 390 ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आज ही का लो तोड़ देता है, इस प्रकार से हैमर को आप प्ले कर सकते हैं जब भी वो कभी डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखे। ठीक है, अगला आ जाता है कोटक बैंक। अब मैं एक एक करके क्या सुनाऊं दोस्तों आपको, आप कोई भी एनालिसिस निकाल के देख लीजिए, जहां लाइन खींची हुई है स्टॉक वहीं पे आके रिटेस्ट होता है, वहीं पे आके रुकता है, वहां पे सादर चरण स्पर्श करता है, और फिर जो उसे करना है वो कर देता है। ठीक है, हाँ, कोटक बैंक की कैंडल अच्छी बनी। कोई बोलेगा भैया कि रेड है दोस्तों, पर पीछे वाले दिन में एक इसने लो नहीं तोड़ा, पीछे वाली कैंडल का लो नहीं तोड़ा जैसे एसबीआई ने तोड़ा है। ठीक है, हाई नहीं तोड़ा, बट इसके बॉडी के अंदर बना दी, इसकी बॉडी के अंदर बना दी है, और ये हैमर ही आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से। वैसे तो हैमर नहीं है ये, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं बना। डाउनवर्ड ट्रेंड, जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं हुआ। ठीक है, और अप ट्रेंड में भी नहीं बना, तो कोई बुलिश हरामी कुछ उस टाइप से
पढ़ना पड़ेगा भाई, इतना ज्ञान अभी फिलहाल नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये कैंडल कौन सी है। बुलिश हरामी टाइप ही लग रही है, अगर इसकी विक को हटा दिया जाए छोटा जाता है तो कल कोटक बैंक आपको तेजी दिखा सकता है इस लेवल के ऊपर। ये आता है 1725, 1725, 1725 के ऊपर बाई कीजिए। 1732 एक लेवल रहेगा, 1740 एक लेवल रहेगा, 1740 इन केस आपने बाई कर रखा और कोटक बैंक आपको दिख जाता है ना, सादर चरण स्पर्श प्रॉफिट बुक, ठीक है, प्रॉफिट बुक। उसके बाद फिर 1755 के ऊपर बाई कर लेना, छोड़ देना वहां पे ये अजगर की तरह मुंह खोले बैठे में 100 EMA, 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, इतना आसान ना होगा इसको बाबूजी पार करके ऊपर जाना। समझ गए दोस्तों? और जा रहा है, तेजी है, पार कर रहा है तो भैया तेजी है, घनघोर तेजी है, गाड़ी में बैठ जाना 775 और 1790 के लेवल देखने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स। एक्स देख वहीं आगे रुकेगा जहां मैंने लाइन खींची हुई आया, ठीक है। और इसको भी तोड़ दिया भैया, इसकी कैंडल तो बहुत गंदी बनी है, इसकी कैंडल तो बहुत बेकार बनी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लीजिए 734 अगर टूटता है कल एक्सिस बैंक में 728 देखने को मिलेगा, ठीक है, 728, और 728 भी टूटता है तो कल आपको 722, 720 ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 734 बिलो सेल, अच्छा खासा मैंने आपको सौदा बता दिया। बाय की रिकमेंडेशन नहीं है फिलहाल एक्सिस बैंक में, चार्ट खराब हो चुका है, ठीक है। अगर बाय बनेगा भी तो 740 के ऊपर बनेगा और 745, 749 ये 4 पॉइंट के लिए बाय बनेगा, बट वहां प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि उसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। इंडोसिंध बैंक, इसमें मैंने 790 बोला था आपको देखने को मिलेगा, कितना लो, 790 कह रहा हूँ, 990 कितना हाई बना है इसका, 999 देख लीजिए। पिछली वीडियो अब निकाल के दिखाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, उस निकाल के देखिए उसको। ये ऊपर की जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, तो 1000 पे खींची हुई है, 990 और 1000 ये दो टारगेट बोले थे, गया ऊपर, वो टारगेट दिखाए इसमें, ठीक है। और भैया क्या जबरदस्त नीचे की तरफ 963 ये भी बोला है। अब मैं आपको सुना देता हूँ, इसको तो एक बार सुनाता हूँ दोस्तों प्लीज। ये है आपका, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 70, हिंदी कैंडल बनी है आपको, है इसको आपको ठोक देना है, आपका टारगेट रहेगा 728, यहाँ पे 681, ये 4 पॉइंट का गैप भी इसके अंदर बचा हुआ है। एफपीए में आपको ये एक्सिस बैंक बता रहा हूँ 26/4 की, जो ठीक है, 728 को आता हुआ दिख रहा है मुझे। हाँ, इंडोसिंध बैंक में एक जंप आ सकता है, ठीक है, देखा, इंडोसिंध बैंक में एक जंप आ सकता है, नीचे विक बनी है, अच्छा खासा खींच के बंद किया है, और क्लोजिंग बेसिस पे जिस दिन 975 टूट गया तो इसका घर खुल जाएगा नीचे के लिए 950, 930, 950, 935 का क्लोजिंग बेसिस पे 975 टूट गया, और इसको अगर बाई करना है तो आपको 990 और 1000 देखने को मिल सकता है, बट 990 और 1000 जहां दिखे वहां पे प्रॉफिट बुक मतलब प्रॉफिट बुक ये है दोस्तों। इंडोसिंध बैंक देख लीजिए, प्रॉफिट बुक मतलब प्रॉफिट बुक, नीचे लाके बंद किया है उसने, ठीक है, ऐसे नहीं बोलता हूं, ठीक है। और नीचे की तरफ भी अगर मैं आपको सुना दूंगा उसमें आगे, ये जो यहाँ नीचे विक बनी हुई है ना, ये विक बना देता है, बस दिखाया उसने 963। अब सुन, कल का भी सुन लीजिए, मिला लेना, ठीक है। अच्छी क्या बात है इस कैंडल में, कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग है, हाई भी तोड़ा है, लो भी तोड़ा है, ये नेगेटिव है। तो जो कैंडल की फॉर्मेशन बन रही है वो तेजी की तरफ ज्यादा बन रही है मंदी की तरफ से, क्यों? क्योंकि हाई भी तोड़ा है और कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग है। तो अब इसमें बाय कब करके चले, इसमें बाय करके चलना है आपको 990 के ऊपर, टारगेट रहेगा आपका 1000 दिखे भैया हाथ जोड़ लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। फर्दर बाय फिर इसमें 1010 के ऊपर बनता है, फिर नहीं बनता, ठीक है। क्यों बोलता हूं ये भाई, मेरी ईएमएस की स्टडीज हैं कि ये लेवल दिखे तो बुक कर लेना, ठीक है। अब आ जाइए आईसीआई बैंक पे,
अब आईसीआई बैंक सुनाऊंगा, उसमें भी ये बोल रखा है नीचे वाली लाइन टच होगी, ये देखो हुई है टच, ये वाली लाइन। अब आईसीआई बैंक की भी क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा वो दिखा रहा है। और पर इसमें बाई बनेगा दोस्तों 690 के ऊपर, 691 के ऊपर ही बाय बनेगा, और उसके ऊपर ही बाय कीजिए। और पहला टारगेट आपका रहेगा 694, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 697, तीसरा टारगेट आपका रहेगा 700, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। और बड़े टारगेट 700 के ऊपर ही है, 700, 709, 715, 700 तक छोटे छोटे टारगेट है। और ये लेवल अगर टूटता है कल दोबारा से, चाहे वो है 680 का लेवल, तो आपको डेफिनेटली फिर 675 और 674 देखने को मिलेगा। व्यू मेरा तेजी की तरफ है, क्योंकि क्लोजिंग इसमें ऊपर की तरफ हुई है, और इंडो सिंध बैंक में भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है, तो ये कल तेजी के कैंडिडेट हो सकते हैं बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ भागता है तो। अब आ जाइए इनके बड़े मुखिया की बात करते हैं, जो कि है इनके क्या कहते हैं, एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है दोस्तों, और नीचे 10 EMA का इसने सपोर्ट लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और वहां से खींच के ही इसने ऊपर बंद किया है, तो ये हेड एंड शोल्डर आप मार्क करके रखिए, ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है दोस्तों, जिसको कह सकते हैं ना कि किताबी हेड एंड शोल्डर, वो किताबी हेड एंड शोल्डर है। ऊपर गया हेड के बराबर, सॉरी ऊपर गया अपनी बेस लाइन के बराबर, बट शोल्डर बनाने के लिए करेक्ट नीचे आया, और लेफ्ट शोल्डर के बेस पे ही राइट शोल्डर बनाया इसने, और राइट शोल्डर ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। 1535 इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो टारगेट आपके 1600 प्लस के हैं। इसी अंदाजे को लगाते हुए आप बैंक निफ्टी को भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भागेगा, बैंक निफ्टी भी भागेगा, तो बैंक निफ्टी ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि भैया बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते की कॉल ले सकते हैं, ठीक है, अगले हफ्ते की कॉल ले सकते हैं। इसमें अगर आप कॉल लेंगे तो आपको पूरे मंथ के लास्ट तक की मिलती है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए। एचडीएफसी बैंक में जब भी कभी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिले, तो बैंक निफ्टी में आप अगले हफ्ते की कॉल या पुट लेके ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। सेम वीक नहीं, सेम वीक तो मैं कैरी करने के लिए कभी बोलूंगा भी नहीं, ठीक है, मिनिमम अगला हफ्ता, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और इन केस आपको पसंद आया, और निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का एनालिसिस, तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, भगवान आपको तरक्की देगा। थैंक यू सो मच।